नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध तथा केंद्रीय गौ संरक्षण कानून की मांग को लेकर सोमवार को एक विशाल शोभायात्रा एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शोभायात्रा होली गेट से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिले से एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। विशाल शोभायात्रा में जिले के साधु संत, गौसेवक, सामाजिक संगठन, व्यापारी, युवा, मातृशक्ति एवं आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान शोभायात्रा का पूरा मार्ग गौ माता के नारों से गुंजायमान हो रहा था। नारायण 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 नारायण, बोलिए गौ माता की जय। गावो विश्वस्य मातरः, ये धर्मशास्त्र कहता है। आप जिस पेड़ के नीचे आप लोग खड़े हैं, आप देख लीजिए, महापुरुष का वाणी है, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थ इदम शरीरम। इसका अर्थ क्या हुआ? परो उपकार में पेड़ अपना जीवन दे रहा है, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं छाया के कारण। दूसरा, जमुना आपके पास में है, नदी से कितना हम व्यवहार करते हैं, पीने के लिए पानी, खेती करते आदि आदि। तीसरा, सबको रोज दूध चाहिए, चाय चाहिए, चाहे बेधर्मी हो चाहे सनातन धर्म हो, सबको दूध चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक गौमाता का दूध सबको चाहिए। गर्भधारी माता तो 4-5 महीना या आजकल तो 3 साल में माता लोग दूध बंद कर देते हैं, लेकिन पहले माता लोग 5-6 महीना तक दूध देते थे। तो दूध कोई माता मर जाए तो कौन जिलाता है जीवन भर? गौमाता जिलाता है। हमको कहने के लिए रोना आ जाता है अंदर। केवल गौमाता का जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जैसे 3 आपने देख लिया, मैंने सामने आपको बता दिया, नदी उपकार में करता है, परोपकार में, वृक्ष उपकार में लगा है, गौमाता उपकार में लगा है। लेकिन हमारे ऐसे भी कुछ हिंदू लोग हैं आज जो दस्तखत भी नहीं दे रहे हैं गौमाता के लिए। अभी तो हमारे जितने दस्तखत, आज जो ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा, क्या मांगे? क्या है? हम यही मांगे हैं कि गौमाता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, नंदी बाबा को सम्मान मिले, गौ माता को सम्मान मिले, बस गौ हत्या हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं इसी बात को दिल्ली और बम्बई में प्रवचन में कहा था कि मैं अपना भाव यहाँ प्रकट करता हूँ। मेरा राम मंदिर तब प्रतिष्ठा में मानूंगा जब भारतवर्ष में सारी गौ माता कत्ल खाना बंद हो जाएगा। जय श्री राम। 2 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रणाम करता हूँ। क्या लगता है आपकी मेहनत जो है वो ज्ञापन देने से सफल हो जाएगी? हम जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है आज जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने सिर्फ हमें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, परंतु हमारे गौ सम्मान दिवस के लिए उन्होंने कोई भी वचन नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि गौरक्षक जो भी गौरक्षा करते हैं 50 रुपए उनको मिलते हैं, जो भी 4 गाय अपने घर पर रखते हैं उनको 50 रुपए के हिसाब से डेली के हिसाब से पैसा मिलता है। परंतु जितने भी मथुरा, वृंदावन में जितने भी गौरक्षक हैं उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है। आप चाहें तो सर्वे करके देख लेना। दूसरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ गौ माता राष्ट्रमाता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, गौ माता के लिए जो कटान चल रहे हैं उनको बंद करके, और गौ माता की जो हत्याएं हो रही हैं उनको बंद करके, GST बढ़ा लो, कितना भी हम पर चार्जेस लगा लो, परंतु हमारी गौ माता को मत मारो। पूरे भारतवर्ष में संतों की अगुवाई में गौ सम्मान आह्वान अभियान का दूसरा चरण पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी ने मांग की है कि गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले। आज भारतवर्ष की दुर्दशा ये है कि प्रातः उदय होते ही लाखों गौ माता का कटान भारत में हो जाता है। न जाने कितने गौ सेवक गाय माता की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। न जाने कितने संत, पूज्य फरसा वाले महाराज जी बस से अभी गौ माता की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राण बलिदान दे दिए, पूरा जीवन उनका चला गया। ये वेदना अभी दूसरा चरण जिलाधिकारी कार्यालय तक था। तीसरे चरण में हम 27 अक्टूबर को अपनी अपनी राजधानी पहुंचेंगे प्रत्येक राज्य की, और चौथे चरण में हम दिल्ली पहुंचेंगे। और जब दिल्ली पहुंचेंगे तो पूरा केंद्र का घेराव करेंगे। अभी शांति प्रिय धरना है, आगे जाके धरना उग्र भी होगा, लेकिन सरकारों से मांग है, चाहे भाजपा सरकार हम जैसे बनावटी बातें करती है,
कि गाय के लिए हम ये कर रहे हैं, गाय के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वो गाय के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता और गाय माता कटान पूर्णतः बंद होना चाहिए। अभी देखो बच्चों ने दिल्ली में जंतर मंतर किया, प्रदर्शन किया, मोदी जी ने शर्त मान ली और इसमें मोदी जी से क्या जा रहा है? ये हमारे हिंदुओं की आस्था है। मोदी जी हिंदू है, प्रधानमंत्री है। मोदी जी जो तत्काल गौ माता अपनी माँ के नाम पे पदवी देना चाहिए, राष्ट्र माता कर देना चाहिए। मोदी जी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। ये जो मोदी जी रोटी सेक रहे हैं राजनीति की, जब मार खा के लड़का सड़क पे चौराहे पे आता है तो सब शैतान हो जाता है। और हम लोग गौ माता के लिए लड़ रहे हैं क्या? मोदी से पैसा मांगे हैं क्या कि मोदी हम लोग भूखे मर रहे हैं? अरे हम लोग देश को चला रहे हैं। तो मोदी जी से मेरी अपील है, हे प्रधानमंत्री जी, अगर दोबारा भी प्रधानमंत्री बनना है तो इस बार हमारी बात तो गौर करो मोदी जी। ये हिंदू एकता की बात है, नहीं तुम्हारा हिंदू होने में भी मुझे संदेह लग रहा है। जो गौ माता कर रही है वो किसी काम कर रही है। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि मेरे प्राणनाथ, योगी तो मेरा शेर है, क्षत्रिय परिवार से है, वो तो ललचारे हैं। अगर मोदी जी भी थोड़ी सीख ले योगी जी से तो 27 में निश्चिंत हम लोग राजा होंगे। उसके पहले हमारी गौ माता घोषित हो जाए। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो यूपी में कर रहे हैं, और यूपी तो मैं क्या मालूम यार, फोकस ले लियो, पूरे दुनिया में फैला है। अरे सुनिए ना, हाँ। आप योगी के शासन में प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 साल में अगर आपकी सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाई तो आखिर क्या कर रही है सरकार? हाँ यार, बात तो हमको आप बता रहे हो, सही बात है। ये योगी जी जनाब भी सुन लीजिए, 27 आ रहा है, बहुत दूर नहीं जाना है। संतों की दुआएं हैं, तुम अभी राजगद्दी में बैठोगे योगी जी, ये मेरा वचन है। लेकिन अब जाने से पहले जल्दी जल्दी मोदी जी को सताओ और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराइए। योगी जी, योगी जी, हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, हम लोग गरीब संत हैं, हम तो तुम्हारी दुआओं से जिंदा है। योगी जी, आप भी संत हो और हम भी संत हैं, तो योगी जी हमारी माँ को राष्ट्र माता बना दो। और योगी जी मोदी जी को समझा दो कि उनकी बुद्धि आ जाए। 36 दिन में जंतर मंतर में अनशन समाप्त हुआ। जब हजारों बच्चे बर्बाद हो रहे थे, मर रहे थे, कर रहे थे, तो क्या मोदी जी आप पहले नहीं ले सकते थे? वो विश्वास मात्र गौ माता पूरे विश्व की माता है। हमारे वेदों में भी ये बात उल्लिखित है। और लेकिन हम सभी ब्रजवासी गौ माता के जिस गौ माता ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, गौ पौराणिक ये मानता है। हम आज स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश के अंदर अनेकों सरकारें आई, किसी ने भी गौ माता के सामने उपेक्षा की, गौ माता के प्रति किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सभी जो भी हमारे ब्रजवासी समस्त गौवत आज जिलाधिकारी के माध्यम से 21,11,000 हस्ताक्षर करके जिलाधिकारी के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित करके यह हस्ताक्षर अभियान दिया है। सभी ने बड़ा परिश्रम किया है और गौ माता की रक्षा के लिए सभी ने यहाँ आह्वान किया है। आगामी 21 अक्टूबर को भी इससे भी जोर कार्यक्रम आयोजन होगा और भयंकर होगा। और आप देखिए सभी ब्रजवासी गौ माता के लिए समर्पित है। और जय श्री राम, जय गौ माता। पिछले 12 साल की भाजपा की सरकार में आप गौ माता को सम्मान नहीं दिला पाए, क्या लगता है आपको सिर्फ ज्ञापन देने से ये मांग हो जाएगी पूरी? वो आपका कहना सही है कि 12 साल से इसे सब चल रहा है भाई, प्रयास किया जा रहा है। और जब प्रयास करते करते कहते ना कि जब चिंगारी, जब आग का पूरा गोला बन जाता है ना, तो फिर सब जगह आग लग जाती है। और सब पूरी तरह से गौ माता के लिए अपना समर्थन और अपना सब कुछ देने को तैयार है। और हमारी यही मांग है कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता का उनको पद मिले और उनको पूरी सुरक्षा और पूरी रक्षा मिले। यही हम सबका वो है कहना और यही सबकी मांग है। और कम से कम 20,000 आदमी आज गौ माता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। आज हम सभी लोग गौ माता के लिए एकत्र हुए हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, मथुरा के भी, वृंदावन के, बरसाने के, अन्य जगह से, बाहर से भी। आज हम यहाँ हुए हैं केवल गाय माता को राष्ट्र घोषित करने के लिए। और राष्ट्र घोषित तभी होगी जब हम अपने आप में सुधार लाएंगे, जब हम उसकी रक्षा करेंगे तभी वो गौ माता बन सकती है। गौ माता कोई ऐसे नहीं, गौ माता तो शुरू से ही है, लेकिन हमने उनकी रक्षा नहीं करी, हमने उनको बचाया नहीं है।
और हमारा धर्म क्या है कि हम उन्हें कचरा खाने से बचाएं, हम उन्हें कटने से बचाएं। हमारी जो मानसिकता है ना, केवल हम ये बोल तो देते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा कर नहीं पाते। आज हम इकट्ठे हुए तो जरूर है, लेकिन इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी रक्षा केवल मुंह से वाणी से कर रहे हैं। हाथों से, पैरों से, जैसे भी हो सके सबको सम्मान करना चाहिए गौ माता का। जहाँ मिले गंदे नालियों में उन्हें बचाना चाहिए, उनके एक एक बच्चे को बचाना चाहिए, कटने से बचाना चाहिए। उनके जो दूध का है वो उनके बच्चों का अधिकार है, वो हम लोग छीन लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। वो सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गाय हमारे भगवान कृष्ण ने रक्षा करी है और हम लोग इस चीज से वंचित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मानव जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आज जो आपने ज्ञापन दिया है जी, तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, जो अंदर गए हैं लोग उन्हीं को पता होगा। आश्वासन तो मिलेगा और 100% गौ राष्ट्रीय माता बनेंगी। और कागजों में हमें आश्वासन की जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन हमारी तो गौ माता पहले से ही है। हमें तो केवल उनका एक कानूनी तौर पे जो कागजों में होता है वो हमें कार्रवाई चाहिए। ये शुरुआत हुई पिछली 27 अप्रैल को हमने ज्ञापन दिया था तहसील स्तर पर, पूरे भारत वर्ष के तहसीलों पर ज्ञापन दिया गया था। आज पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। मांग यथावत वही पहली वाली है कि बड़ा कष्ट का विषय है कि जब गौ माता पर कोई संकट आया है तो सनातन जो स्वरूप है, सनातन समाज है, उसका स्वीकार नहीं किया है। खड़ा हुआ, चाहे मुगल पीरियड हो चाहे ब्रिटिश पीरियड हो, कभी भी सनातन समाज ने सह स्वीकार उसको नहीं किया है। आज़ादी की लड़ाई में भी यही कहा, गांधी कहते थे हर जगह कि जब आज़ादी मिलेगी तो पहली कलम से संपूर्ण भारत में संपूर्ण गौ हत्या का निषेध किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 80 साल बीत गए, आज भी भारत के 20 प्रांतों में खुलेआम गौ हत्या हो रही है। लगभग 1.5 लाख गोवंश की रोज हत्या भारत भूमि में हो रही है। तो इससे ज्यादा शर्म का कोई विषय इस भारत भूमि में नहीं हो सकता है। तो भारत में सनातन यहाँ का जो समाज है वो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में गौ को माता माना है, पशु नहीं माना है, माता माना है। तो उस माता का इस तरीके से वध हो और थोड़े से लालच के लिए उसको विदेशों में उसके मांस का निर्यात किया जाए, तो ये अति शर्म का विषय है, कष्ट का विषय है। उसका एक ही निदान है कि केंद्रीय कानून बने, प्रांतों में नहीं छोड़ा जाए, केंद्रीय कानून बने तो संपूर्ण भारत भूमि में गोवंश की हत्या नहीं होगी। वो हत्या होगी तो उसको मृत्यु हत्या जैसा दंड दिया जाएगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और एक गौ मंत्रालय अलग से बने जो संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता के संरक्षण, सुरक्षा, सुव्यवस्था की व्यवस्था करे। ये मांग को लेकर के आज ये ज्ञापन दिया गया है। और निश्चित बता के सौभाग्य है कि हर जिले को 5 लाख का लक्ष्य दिया था, हमने 11 लाख का लक्ष्य लिया, लेकिन गो भक्तों के हिंदू समाज के सहयोग से 21,11,000 हस्ताक्षर आए हमने जो है डीएम के माध्यम से पहुँचाए हैं। तो ये है कि ये गोपाल की जन्मभूमि है, तो गोपाल की जन्मभूमि में यहाँ के निवासियों ने अपनी ये मांग, अपनी ये पीड़ा और ये सिद्ध किया है कि आज भी जन जन गोपाल की जन्मभूमि में गौ माता का पूर्ण संरक्षण, गौ माता की पूरी सुव्यवस्था चाहता है। और आशा है कि आज जो लोग बैठे हैं वो निश्चित सकारात्मक से विचार करके इस मांग को पूरा करेंगे। जब पिछले 3 कार्यकाल में भाजपा रही है, केंद्र में 2 कार्यकाल में यूपी में रही है, हर बार यही नारा लगता है कि गौ माता हिंदू मुस्लिम, हर बार यही नारे लगते हैं, इसी पर चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन आज तक ना तो, और हर बार ये कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं। जब 12 साल में आप हिंदू को सुरक्षित नहीं कर पाए, राष्ट्र माता को घोषित नहीं कर पाए, तो सिर्फ क्या ये चुनाव जीतने के लिए बातें करी? मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी हुआ है। मात्र मीडिया ने कहा है कि 80% गौ माता की रक्षा होगी। वहां के व्यापारियों ने कहा कि हम क्या करेंगे गायों का। यदि आपने देखा हो, व्यापारियों ने कहा हम क्या करेंगे गायों का, तो कुछ तो हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं केंद्रीय कानून बने, नहीं हम कह रहे हैं केंद्रीय कानून बने। यूपी में
मथुरा में बंद है, आगरा में चालू है। उसका निश्चित यहाँ कड़ाई से यूपी में पालन हो रहा है, गौ संरक्षण ही हो रहा है, गौशाला खोले हैं, लेकिन जब तक संपूर्ण प्रांतों में बंद नहीं होगा, कहना चाहिए कुछ ऐसे प्रांत हैं कि आप जाओ तो बाजार लगते हैं। कहने में कष्ट होता है, इसलिए नहीं कहना चाहता, लेकिन है यथार्थ ये तो केंद्रीय कानून बने। ज्ञापन देने से आपकी मांगे ऐसा है, देखिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये तो है नहीं, कोई तानाशाही तो है नहीं। पहले हमने 27 अप्रैल को दिया तहसील मुख्यालयों पे पूरे भारत में, तो 5100 तहसीलों पे ज्ञापन दिया गया। आज सब जिला मुख्यालयों में दे रहे हैं पूरे भारत में। अगली बार 27 अक्टूबर आएगी, उसको प्रदेश मुख्यालयों पे देंगे। उससे भी नहीं होगा तो फिर जो है केंद्र में जाकर के देंगे, जनता में देंगे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक संत समाज का जो आदेश है, पीछे जो भी है वो संदेश है संत समाज का। तो अब के संत समाज आप देखते हैं, न कोई पदाधिकारी है यहाँ, न कोई अध्यक्ष है, न कोई संयोजक है। लोकल व्यवस्था हम कर लेते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी है। तो अब के संत समाज ने संकल्प ले लिया है कि हर स्थिति में पूरे भारतवर्ष में गोवंशों को सम्मान दिला करके रहेंगे, चाहे किस चीज के लिए करना पड़े। जय गौ माता, जय गोपाल। जसवंत सिंह भदौरिया लॉ कॉलेज, टॉपेस्ट लॉ कॉलेज in Mathura. Excellent academic result, experienced faculty, modern infrastructure, career guidance and support. LLB 3-year course. Admission open for 2026-27. आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया लॉ कॉलेज, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 8979000126।